Hari Om everyone, Hari Om. And we begin today's session of the Valmiki Ramayana. Can you hear me? Dhruv, can you hear me? Yes? Oh, brilliant. Okay, so which can't are we on, Dhruv? Quickly tell me now. कौन से कांड पे हैं हम? कौन से कांड पे हैं हम अभी? जल्दी बताओ. सुंदरकांड. सुंदरकांड. और अब खत्म कर रहे हैं आज. सुंदरकांड is going to end. Okay? All right. So I am just going to. ओके ध्रुव, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए बेटा. आप मेरे साथ मंत्र करेंगे. ओके ओके. So 1 minute. I'm going to share my screen. Huh? You can see my screen. Give me an indication. It's coming loading. Okay. I'm done. हाथ जोड़ के सीधे बैठ जाएं. हाथ जोड़े. हाँ. ध्रुव. ओम. ओम. ध्रुव, आप अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा. आप मूव कर रहे हैं क्या? क्या? ओम. Let's begin. 1 second. Okay. ओम सहना भवतु. सहना भवतु. सहनौ भुनक्तु. सहनौ भुनक्तु. सह वीर्यं करवावहै. सवीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु. तेजस्विनावधीतमस्तु. मा विद्विषावहै. मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. ओम शांति शांति शांतिः. दीपज्योतिः परं ब्रह्म. दीपज्योतिः परं ब्रह्म. दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपज्योतिर्जनार्दनः. दीपो मे हरतु पापम्. दीपो मे हरतु पापम्. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः. गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. One second. शुक्लांबरधरं विष्णुं. शुक्लांबरधरं विष्णु. शशिवर्णं चतुर्भुजं. शशिवर्णं चतुर्भुजं. प्रसन्नवदनं ध्यायेत्. प्रसन्नवदनं ध्यायेत्. सर्वविघ्नोपशान्तये. सर्वविघ्नोपशान्तये. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः. देवी त्वं विष्णुना धृता. देवी त्वं विष्णुना धृता. त्वं च धारय मां देवी. त्वं च धारय मां देवी. पवित्रं कुरु चासनम्. पवित्रं कुरु चासनम्. आगमार्थं तु देवानां. आगमार्थं तु देवानां. गमनार्थं तु रक्षसाम्. गमनार्थं तु रक्षसाम्. कुर्वे घण्टारवं तत्र. कुर्वे घण्टारवं तत्र. देवतावानलाञ्छनम्.
देवतावान् लाञ्छनम् गंगे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु देहो देवालय प्रोक्तः देवो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यम् त्यजेद अज्ञाननिर्माल्यम् सोऽहं भावेन पूजयेत्। सोऽहं भावेन पूजयेत् Through brilliant, good job. Saraswati नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा करमूले सुतो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पादस्पर्शं क्षमस्व मे Brilliant, Dhruv. You've done a wonderful job. Really nice. Very nice. So, okay, now let's proceed. So let me add this thing. Okay. Thank you, Dhruv. And now we move on. Okay. Quickly, let's summarize. Lonika, you know कि हनुमान पहुंच गए, सीता मैया मिल गई है उनको, सीता मैया से उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, right? And he came back and he was very worried. He thought कि सीता मैया को तो कहीं मैंने नहीं जला दिया. You all remember? You all remember this? है ना? Hanuman was very worried, very worried. But when Hanuman found Sita Maya safe, he was at peace. And he said, Sita Maya, अब मैं जाना चाहता हूँ. So where do you think he would have gone? Where do you think? What will he go and tell Ram, Shri Ram? Ronika? That Sita Maya is in Ashok Vatika and she is safe and waiting for Ramji. She is safe and they are waiting for Ram ji. और सीता मैया ने और बातें बोली थी. सीता मैया ने क्या बोला था उनको? सीता मैया ने कहा था कि राम जी को बोल देना, अगर 1 महीने के अंदर नहीं आए तो, अगर 1 महीने के अंदर सीता मैया नहीं आते, राम जी नहीं आते हैं तो सीता मैया अपने आप को मार डालेंगी, है ना? सीता मैया ने हनुमान को बोला था. और सीता मैया ने क्या दिया था अपना एज अ निशान? क्या दिया था? Hair ornament. हाँ, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्रुव, आपको याद है सीता मैया ने क्या दिया था? उसको क्या बोलते हैं? चूड़ामणि. व्हाट डिड ही गिव? चूड़ामणि, जो यहाँ पे पहनते हैं, अ ब्यूटीफुल हेड ऑर्नामेंट, है ना? एंड सीता मैया ने बोला हनुमान को, राम जी को बोल देना, अगर 1 मंथ के अंदर नहीं आएंगे ना तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी. मैं आपको बता रही हूँ, आप तो इतने पावरफुल हो, ब्रेव हो, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आ रहे. ये उन्होंने बोला था. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड आई वांट ऑल द चिल्ड्रन टू सिट क्वाइटली. टुडे इज वेरी इंटरेस्टिंग, very nice story. And let's see what's going to happen. 1 minute. Let me just spotlight myself so that, okay. All right, children. So देखो, अब हनुमान जी लंका से वापस आ रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? जहाँ श्री राम जी हैं. श्री राम जी कहाँ पे हैं? किष्किंधा में. अब हनुमान को, पहले हनुमान ने सी ऐसे क्रॉस करी थी, अब हनुमान को सी फिर से क्रॉस करनी है ना? इतना बड़ा सी है, हनुमान को क्रॉस करना है. तो अब हनुमान जिसके ऊपर चढ़े हैं, उस पर्वत का नाम है अरिष्टगिरी पर्वत. अरिष्टगिरी पर्वत पे चढ़ के हनुमान ने अपने आप को बड़ा
और बड़ा और विशाल बड़ा बना लिया, इतना बड़ा बना लिया। और फिर हनुमान जी ने जब रन करते हैं ना, हनुमान जी ने पोस्चर बनाया। और जब हनुमान जी ने पोस्चर बनाया तो इतना वजन हनुमान जी का हो गया था, सारे पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। और हनुमान जी ने अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाई, और स्ट्रेंथ ला के उन्होंने जोर से दबाया और यूं लीप करा। और जब लीप करा तो सारे पत्थर टूट टूट के गिर गए, और एंटायर पहाड़ हनुमान जी का इतना स्ट्रेंथ था, एंटायर पहाड़ कहाँ धंस गया, अर्थ के अंदर। और ये उड़ने लगे हनुमान जी, जैसे एरोप्लेन उड़ते हैं ना, कभी हमें एरोप्लेन दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी क्लाउड आ जाते हैं, कभी सन आ जाता है। बिल्कुल एरोप्लेन की तरह हनुमान ने लीप लिया और हनुमान फ्लाई करने लगे। और फ्लाई करते 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 इतने स्ट्रेंथ के साथ, कभी हनुमान दिखते, कभी बादल में छुप जाते, हनुमान जी फ्लाई कर रहे हैं। और फ्लाई करते 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 फाइनली हनुमान पहुंचे महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर। और महेंद्रगिरी पर्वत पे ही उनके सारे वानर वेट कर रहे थे। तो हनुमान जी इतने खुश हुए, उन्होंने जोर से चिल्लाया, जोर से। और हनुमान की स्पीड इतनी थी, जैसे बो से एरो जब छूटती है ना, जब बो को यूं खींचते हैं और यूं एरो छोड़ देते हैं, उतनी स्पीड से हनुमान जी जा रहे थे। और हनुमान उड़ते जा रहे थे। और हनुमान ने जब देखा कि मेरे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, बाकी सारे वानर मेरा वेट कर रहे हैं, हनुमान इतने हैप्पी थे, जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाने लगे और जोर जोर से गरजने लगे। और उधर सारे वानरों ने देखा, ओ माय गॉड, ये कौन आ रहा है, आकाश में, स्काई में कुछ दिख रहा है। तो उन्होंने देखा, ये तो अपने हनुमान है। और जाम्बवान जो सबसे बड़ा था और सबसे इंटेलिजेंट, उसने कहा, पक्का पक्का हनुमान इतने हैप्पी हैं, पक्का इसको सीता मिल गई है, पक्का ये राम जी का कार्य करने में सफल हो गए हैं। जामवान ने हनुमान को देख के, हनुमान की बॉडी लैंग्वेज को देख के, और ये समझ लिया कि सीता उनको मिल गई है, जबकि हनुमान ने कुछ बोला भी नहीं है अभी तक तो, है ना। और सारे वानर जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाने लगे, जोर जोर से अपनी पूंछ हिलाने लगे। और वहां पे जो पूंछ हिलाने लगे और वेट कर रहे हैं कि कब हनुमान यहाँ आएंगे, कब हम उनसे स्टोरी सुनेंगे। और बाय गॉड, और जैसे ही हनुमान ने लैंड करा, हनुमान ने महेंद्रगिरी पर्वत पे लैंड करा, लंका से आके पूरा फ्लाई करके। और सारे वानर इतने हैप्पी। और अब जो वानर हैप्पी होते हैं तो क्या करते होंगे, कौन मुझे बताएगा। जब Done. Dance. नहीं, एक मिनट रुको। अगर वानर हैप्पी होते हैं, अगर डॉग्स हैप्पी होते हैं तो क्या करते हैं। Wag that पूंछ को हिलाता है। और क्या करते हैं, जब वो हैप्पी होते हैं तो क्या करते हैं, आवाज निकालते थे। जोर जोर से आवाज करते हैं, पूंछ को हिलाते हैं। और वो लोग कूदते हैं ना अपने मास्टर के ऊपर। जब डॉग्स हैप्पी होते हैं तो क्या करते हैं, कूदते हैं ना मास्टर के ऊपर। अब ये सारे वानर हैं। अब वानर वानर तो मंकीज की एक वो होती है ना। अगर एनिमल्स हैप्पी होंगे तो क्या करते होंगे, थिंक थिंक थिंक, क्या करते होंगे। सारे पेड़ों Jump. जंप करते हैं, और सारे पेड़ों से क्या तोड़ेंगे, फ्रूट को तोड़ेंगे। फ्रूट तोड़ेंगे ना, कि खुद भी खा लें और हनुमान को भी दे दें, राइट, है ना। तो ऐसे ही वानरों ने करा। अब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम कैसे उसको करते हैं, हम उनको पानी पिलाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं ना। अब वानरों के वहां पे हनुमान जी आए तो वानर क्या उनको ऑफर करेंगे, वानर क्या देंगे उनको, Fruits. फ्रूट फल। देंगे, फल देंगे, है ना। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। सारे वानरों ने बड़े बड़े पेड़ों को हिलाया, बड़े बड़े पेड़ों को हिला के सारे फ्रूट गिर गए। उस सारे फ्रूट को उन्होंने इकट्ठा करा, और देखो क्या करा उन्होंने। ओ माय गॉड, दिस वानर ना, दे आर सो नॉटी, सी व्हाट दे आर डूइंग। लेट्स, 1 सेकेंड, ओके। सारे वानर ने देखा, और सारे वानर हाथों में फल लेके आ गए, और सारी ब्रांचेस को तोड़ लिया उन्होंने। और ब्रांचेस को तोड़ के हनुमान जी को ऑफर किया कि हनुमान आप इसके ऊपर बैठ जाओ। और हनुमान इतने हैप्पी अपने सब फ्रेंड्स को मिलके, जाम्बवान को। और हनुमान ने बोला, ये मुझे तो सीता का दर्शन हो गया, मुझे माँ सीता दिख गई। तो जाम्बवान ने बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आपको माँ सीता देवी दिख गई। सब बहुत हैप्पी हो गए। फिर अंगद था ना उनका लीडर,
इस वाले ग्रुप का लीडर अंगद था। अंगद ने कहा मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, तुम इतने स्ट्रांग हो, इतने पावरफुल हो, तुम में ही इतनी स्ट्रेंथ थी कि पूरे समुद्र को लांग सको, और अब तुमने तो हमारी जान बचा ली, नहीं तो हम तो वापस जा ही नहीं पाते, सुग्रीव तो हमें मार डालता। और अंगद बोल गया, अंगद है बोले जा रहा है, अंगद कह रहा है हमें सबको पता है कि तुम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हो, और तुम्हारा इतनी स्ट्रेंथ और इतना आश्चर्यजनक तुमने काम करा, तुमने देवी सीता को ढूंढ निकाला, और ढूंढने के बाद तुम यू मैनेज टू कम बैक, you went to the enemy, you found Devi Sita and you've come back. Wow, Hanuman, you're brilliant. और अब हम श्री राम को कह सकेंगे कि श्री राम अनहैप्पी मत हो, देवी सीता मिल गई है। अब हम श्री राम को बोलेंगे बिल्कुल अनहैप्पी मत होना, सीता मैया मिल गई। जामवान ने बोला पर ये तो बताओ तुमने किया कैसे, इतना डिफिकल्ट टास्क, इतनी मुश्किलों से जो कोई नहीं कर पाया, तुमने कैसे करा। अच्छा ये बताओ सीता देवी कैसी हैं, कहाँ रहती हैं, रावण उनके साथ कैसा बिहेव करता है, उनके बारे में भी तो बताओ। तो सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अब हनुमान बताने लगा। हनुमान कहता है, हनुमान के ना रोंगटे खड़े हो गए। हनुमान ने बोला कि सीता मैया, हनुमान ने शुरू से लेके लास्ट तक सारी स्टोरी सुनाई। हनुमान ने बोला सीता मैया बहुत डर के रहती हैं, सीता मैया अशोक वाटिका में रहती हैं, सीता और सारे राक्षस उनको तंग करते हैं। हनुमान सुनाई जा रहा था, बाकी सब सुन रहे थे। अंगद ने एक बात बोली, जब सारी बात फिनिश हो गई, अंगद ने बोला देखो मुझे तो ये बात समझ नहीं आई, मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि सीता मैया के दर्शन करें और हम वापस चले जाएं। मुझे तो लगता है कि हमें श्री राम के लिए सीता मैया को ही ले जाना चाहिए। हम तो अभी सिर्फ ये न्यूज लेके जाएंगे कि सीता मैया मिल गई। आई डोंट लाइक दिस, वी शुड जस्ट टेक सीता मैया। क्यों अभी देखो हनुमान तुम तो लंका चले गए, हम में भी सब में इतनी स्ट्रेंथ है, हम सब लंका चलते हैं, सब राक्षसों को मार डालते हैं, सीता मैया को लेते हैं और वापस चले जाते हैं। किष्किंधा से हम क्यों वानर सेना बुलाएं, कोई जरूरत नहीं है, हम ही इतने सारे हैं, चलो हम ही अटैक कर देते हैं, और वहां पे जाएंगे लंका, सब राक्षसों को मार डालेंगे और सीता मैया को ले आएंगे और राम जी को दे देंगे, और सब हैप्पी हो जाएंगे। तो जामवान ने कहा, फिर अंगद ने बोला देखो मैं अकेला ही सब राक्षसों को मार सकता हूँ। ये बहुत स्ट्रांग थे ना ये सारे वानर, ये सब देवताओं की संतानें हैं, बहुत स्ट्रांग वानर थे। अंगद ने बोला मैं अकेला ही रावण को मार सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप तो इतने सारे, हम मिलके हो जाते हैं, हम इतने सारे हैं, हमारे पास तो बहुत स्ट्रेंथ है, और हनुमान तो अकेले लंका को चला आया। अंगद सबको मोटिवेट कर रहा था कि हनुमान जैसे लंका में गया, हम भी चलते हैं, लंका को चलाते हैं, सीता मैया को ले आते हैं। तो हमारे पास तो मैंद है, द्विविद है, सारे इतने राक्षस हैं, इतने सारे वानर हैं, हम क्यों नहीं मार सकते, और हमारे पास इतने पावरफुल वानर हैं। अंगद सबको मोटिवेट करे चले जा रहा था, और ये अकेले मैंद और द्विविद ही लंका का पूरा नाश कर सकते हैं, हम क्यों नहीं चल सकते वहां पे। हमें तो देखो पक्का सीता मैया को लेके ही जाना चाहिए, नहीं तो मैं तो खुश नहीं होऊंगा कि सीता मैया के न्यूज लेके जा रहे हैं, सीता मैया को छोड़ के जा रहे हैं। जामन बोला बाबा रे तुम कैसे करते हो वानर, तुम क्यों नहीं समझते, तुम हो तो बुद्धिमान, पर कभी कभी बहुत स्टूपिड बात करते हो। तो जामवान को बोला क्यों ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। तो जामवान ने बोला श्री राम ने हमें परमिशन दी है, श्री राम ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें सीता मैया को ढूंढना है। श्री राम ने ये नहीं कहा कि सीता मैया को लेके आना, हमें ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सेकेंडली श्री राम ने सबके सामने ये वाव लिया है, सबके सामने ये प्रतिज्ञा ली है कि सीता को जीत के मैं लाऊंगा। तो श्री राम को सीता को जीत के लाना है, हमें नहीं लेके जाना है, और अगर हम लेके जाते हैं तो गलत होगा। हमें श्री राम की बातों को झूठा नहीं करना, जैसे श्री राम ने बोला है हमें वही करना है, ना तो श्री राम हैप्पी होंगे और ना हम स्ट्रेंथ दिखाएंगे, उसका कोई फायदा होगा। जामवान ओल्ड था ना, ओल्ड और वाइज था। जब हम बड़ों की बातें सुनते हैं तो बड़ों में विजडम होता है, बड़ों की बातें सुन के अगर हम उनकी बात समझ लेते हैं तो बड़ों की बातों को फॉलो करने में, अच्छा मुझे कौन बताएगा कि बड़ों की बातें सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, जल्दी से कौन बताएगा मुझे। सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए बड़ों की बातें, कौन क्योंकि वो बताएगा। हमसे बड़े हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है और वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे।
एब्सोल्युटली बैंग ऑन। लोनिका दीदी ने सारी बातें ठीक बोली है। बड़ों के पास एक्सपीरियंस है, बड़ों ने चीज देखी होती है, अगर हम उनकी बात सुन लेते हैं तो विदाउट गोइंग थ्रू द एक्सपीरियंस हमें विजडम मिल जाता है। और बड़े आपका अच्छा चाहते हैं कि नहीं चाहते, कौन बताएगा? आद्या, आन्या, आई एम सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेयर हैव यू बीन? ओके, नो प्रॉब्लम। तो बड़ों की बातें सुननी चाहिए। हैव यू ऑल गॉट इट? वी मस्ट लिसन टू द एल्डर्स। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन। वन सेकेंड, लेट मी गो बैक टू द स्टोरी। तो बार बार जामवान कह रहे हैं उनको सुनो। अंगद, ऐसे नहीं करते कि तुम्हारे मन में आए सीता मैया को ले जाते हैं, नहीं। जो बड़ों ने बताया है उतना काम करना है ना? उतना ही करेंगे, वापस चलते। सो लेट्स गो बैक टू अवर स्टोरी एंड लेट्स सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी। One second. Can you all see? Okay. Okay, 1 minute. तो जामवान उनको समझा रहा है, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें श्री राम के पास चलना चाहिए, हमें लंका वापस नहीं जाना है, हमें नहीं बोला श्री राम ने सीता को लेके आना। तो अंगद भी समझ गया। फिर सब लोगों ने बात मान ली और सब लोगों को अब लीप लेनी थी। जहां आपको पता ना, मंकी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जंप करते हैं, और तो हनुमान को और अंगद को आगे करके सारे वानर जंप करके पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यहाँ से जंप करके पहुंचे एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में, जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम था मधुवन। उस फॉरेस्ट में पहुंचे जहाँ पे हजारों ट्रीज थी, और वो फॉरेस्ट को गार्ड करता था, वो सुग्रीव महाराज का फॉरेस्ट था, उसका नाम था मधुवन। उसको गार्ड करता था दधिमुख। दधिमुख सुग्रीव के मामा थे, और वो इतना गार्ड करते थे, किसी को आने नहीं देते थे, तोड़ने नहीं देते थे कुछ भी। अब उस फॉरेस्ट में पहुंच गए सारे वानर। अब ये वानर बहुत हैप्पी वानर है, अंडरस्टैंड, दे वेरी हैप्पी कि हनुमान ने उनका काम कर दिया है, सीता मैया मिल गई। अब मंकीज क्या खाते हैं, वानर क्या खाते हैं, कौन बताएगा मुझे? डज एनीवन नो? बनाना। बनानास खाते हैं। और मंकीज क्या खाते हैं, वानर क्या खाते होंगे? अब ये वाले वानर है ना, ये हनी खाते हैं। हनी, हनी क्या होता है? मधु। मधु हिंदी में मधु बोलते हैं। हनी पता है ना आपको? शहद। किसको शहद। शहद पता है? शहद किस किसको पता है? आपको पता है शहद? पता है आपको? ध्रुव, आपको पता है व्हाट इज शहद? यू नो? ओके। और शहद कहाँ पे होता है? Who knows? कहाँ होता है? मधुमक्खी के पत्ते में। मधुमक्खी के छत्ते में, बी हाइव में। तो इन बानरों ने क्या करा? अब देखो, इन बानरों ने मधुवन में पहुंचे, और मधुवन में बहुत सारी, उसका नाम इसीलिए मधुवन है क्योंकि हाँ, वहां पे बहुत बीज है और बी हाइव्स है। तो ये बी हाइव को बानरों ने देखा, और अगर हम बी हाइव को छुएंगे तो कौन मुझे बताएगा क्या हो सकता है? बी हाइव को अगर हम टच, आगे मधुमक्खी आ पीछे बढ़ जाएंगी, सकते हैं। और क्या करेगी मधुमक्खी? काट लेंगे। काटेगी और किस तरीके से काटती है मधुमक्खी, पता है किसी को? पीछे से, हर पीछे जगह से ना। अगर पीछे सपोज, में अगर आप उसके हाँ, अगर आप बी हाइव को टच करोगे तो एक बी हाइव में पता है कितनी मधुमक्खी होती हैं? लाखों। तो एक साथ वो आपको स्टिंग करेंगी, वो स्वार्म ऑफ बीज होते हैं, और वो सारी घू 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 करके आ जाएंगी, और आपको हर जगह से। और जब मधुमक्खी अटैक करेगी तो क्या होएगा? मधुमक्खी क्या करती होगी? तो पता है मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी आपको यहाँ स्टिंग स्टिंग करेगी, यहाँ सब जगह क्या करेगी? डंक मारेगी, स्टिंग करेगी। अंडरस्टैंड? तो इसलिए मधुमक्खी के छत्ते को कोई छूता नहीं है। छत्ते को छूने के तरीका होता है ना, ऐसे नहीं कोई छू सकता। तो उसके बाद वानर तो पहुंच गए मधुमक्खी के छत्ते पे। वानर तो बहुत हैप्पी वानर थे, और पहुंच गए, और सब पेड़ों पे चढ़ गए। कोई फल तोड़ रहा है, कोई पेड़ तोड़ रहा है, किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया। और अब किसने सुना है, ये किसको पता है कि अगर बहुत सारी शुगर खाते हैं बच्चे या बड़े तो क्या होता है? किसको पता है? कैविटीज, कैविटीज आती है, और क्या होता है? और क्या? डायबिटीज। दर्द, और क्या हो सकता है? बुखार, Okay, what else? A lot of sugar, if little children eat, what can happen? शुगर, A lot of sugar, चीनी या चीनी की चीजें जब बच्चे खा लेते हैं तो बच्चे हाइपर हो जाते हैं।
बच्चों की रात को नींद नहीं आती, दे बिकम हाइपर। एंड अगर कोक भी ज्यादा पी लेते हैं, अगर शुगर बहुत खा लेते हैं, तो चिल्ड्रन बिकम हाइपर। एंड व्हेन चिल्ड्रन बिकम हाइपर and when Vanara has become hyper, what do you think will happen? When Vanara have become hyper, what will they do? जब They will jump and सब तोड़ देंगे. वानर जंप करेंगे जोर जोर से, पेड़ों को तोड़ेंगे, फलों को तोड़ेंगे, ये निकालेंगे, वो तोड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। और जो सब गार्ड कुछ तोड़ेंगे। सब कुछ तोड़ देंगे। और जो गार्ड कर रहा है वो मधुबन का, उसका क्या हाल किया होगा उन्होंने? क्या किया होगा हाल वानरों ने? जो गार्ड उनको रोकेगा ना, हमें हमें बड़े रोकते हैं या सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं, तो वानरों ने क्या किया होगा गार्ड को? सोचो, थिंक। मारा होएगा, मारा होएगा। और मार मार के क्या निकाल दिया होएगा उसका? फुलटा। कचूमर। मार मार के कचूमर निकाल दिया। और अगर किंग का वो गार्डन है और कोई वानर मार मार के सिक्योरिटी गार्ड का कचूमर निकाल देंगे, तो किंग क्या करेगा? सोचो, व्हाट विल द किंग डू? अपनी आर्मी सेंड Punish करेगा। them. Absolutely. King will send his army and king will punish them, right? King won't be happy. वाह वाह वाह, मेरा गार्डन उजाड़ दिया, वाह वाह वाह, आई एम सो हैप्पी। किंग कहेगा क्या कभी भी ऐसे? कहेगा क्या कभी भी किंग ऐसे? नहीं कहेगा ना। Okay, now let's go back and see. Let's go back and see what the Vanaras have done. This Vanaras, you know, oh my God, 1 second. Let me just. तो वानरों ने तो देखो, और इन्होंने जितनी हनी खाते उतने उनको नशा बढ़ जाता, जितना मधु बोलते हिंदी में। और उन्होंने पत्तों को, फूलों को, फलों को, सब चीजों को तोड़ के खाना शुरू करा, और जंप जंप कर करके जोर जोर से खुश हो के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और ये है गाढ़ वहां का दधिमुख। ये दधिमुख सुग्रीव का मामा है, और उसने मना करा, डोंट डू दिस। आप कौन हो? आप मैं क्यों मेरे वन में आए हो? ये सुग्रीव का वन है, क्यों तोड़ रहे हो? दधिमुख ने मारा, और दधिमुख ने मारा, उसकी किसी ने नहीं सुनी। उन लोगों ने पलट के मारा, लात मारे, घूंसे मारे, इतना मारा ये बेचारे दधिमुख को। ये दधिमुख है, सारे ने वानरों ने घेर लिया। कोई लात मार रहा है, घूसा मार रहा है, कोई पुन ऐसे कर करके कर करके, कोई ऊपर से छलांग मार रहा है, कोई पूंछ से छलांग मार रहा है, देखो। और ये वो मारे जा रहे हैं एक दूसरे को। इतना पीटने लगे वहां पे गार्ड को। और ये वानरों को डर भी नहीं लगा कि हम किंग के गार्डन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने दांतों से मारा, थप्पड़ों से मारा, लातों से मारा, नाखून देखो, देखो काट रहा है इसको, देखा? ये थप्पड़ मार रहा है, ये लातों से मार रहा है। ये देखा कैसे काट रहा है उसको? ये कौन हंसा अभी? किसने देखा ये कैसे काट रहा है? देखो, ये कितने जोर से ऐसे करके पकोट लिया उसको, देखो। देखा? ये हनुमान जी की वानर सेना है, ये इतनी फनी है। और इन लोगों ने पी लिया है हनी, बहुत सारा मधु, और ये लोग मार रहे हैं, और गार्ड को मार रहे हैं, किंग के गार्ड को मार रहे हैं। ये लोग डर भी नहीं रहे कि इनको लग जाएगी। ओके, सो लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। हाँ, तो फिर उन्होंने सारा ये शहद के चक्कर में सारा पानी उजाड़ दिया। और फिर वो जो दधिमुख था हनुमान के पास पहुंचा। हनुमान ने कहा, कोई बात नहीं, सब पियो, सब कुछ खाओ, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोक सकता है। हनुमान भी मस्ती में थे, हनुमान को भी सीता मैया मिल गई थी। तो हनुमान ने कहा कि मैं नहीं मानता गार्ड वार्ड को, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है, जाओ दोस्तों, सब कुछ खाओ। अगर कोई दोस्त ऐसे दोस्तों को बोल देगा, तो बाकी फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? सोचो, बाकी फ्रेंड्स क्या? खाएंगे। बाकी फ्रेंड्स खाएंगे। और बाकी फ्रेंड्स को और मिल जाती है वो, और उनको मिल जाती है कि हम सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हनुमान ने अपने फ्रेंड्स में की नॉटीनेस में पूरा पार्ट लिया, लिया कि नहीं? है ना? हनुमान ने बोला, सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ। हाँ, लिया है ना? अच्छा चलो, लेट्स गो बैक टू स्टोरी। ओके, तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद वानर और खुश हो गए, वानर हनुमान के अप्रिशिएट करने लगे। उन्होंने और फल तोड़े और मधु खाया, इतना खाते गए, पीते गए, खाते गए, छट्टे तोड़ दिए, रखवालों को मार दिया। और कुछ तो इतना पी पी के हनी बेहोश होके सो गए, और कुछ नाचने लगे, गाने लगे। और उन्होंने सारे जहाँ पे वो जो गार्ड्स थे ना, सबको मार मार के भगा दिया। और सारे गार्ड्स मार मार के दधिमुख के पास पहुंचे। और वो देखो ये कितना मारा है, देखो ये वानरों ने, खून निकलने लगा दधिमुख के। अब सबने कहा, ये सारे सारे सैनिकों ने, वानर सैनिकों ने दधिमुख को कहा
कि ये हनुमान जी के तो बोलने से देखो सबने क्या करा है, सबने पूरे मधुबन को उजाड़ दिया, खाए चले जा रहे हैं। और तो और हनुमान ने मुझे फंसा लिया, मुझे देखो ऐसे ऐसे पाश में फंसा लिया है। एक सेकेंड, क्या हुआ? हनुमान ने मुझे पाश में फंसा लिया है। और हाँ देखो सब एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को वो देखो, देखिए वायर है, वायर है, वायर है। अभी देखो दो बच्चे मेरे पास ही आ गए यहाँ पे, वेट। तो हनुमान ने वायर उस अंगद ने दधीमु को पकड़ के और पृथ्वी पर रगड़ दिया, जैसे एक पकड़ के वो घसीट दिया अर्थ के ऊपर। अब इतने जोर से दधीमुख को लगी, और सारे गार्ड्स, और दधीमुख तो बेहोश हो गया 2 आवर्स के लिए। और फिर दधीमुख छुटकारा पाके किसी तरह से भाग गए, सारे के सारे गार्ड्स भाग गए। अब गार्ड्स को भागना चाहिए कि गार्ड्स को बचाना चाहिए? गार्ड तो पुलिस होती है ना, गार्ड पुलिस होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो गार्ड डर गए। वानरों ने इतनी मारा, इतनी उनकी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी वानरों ने, ओ माय गॉड। फिर क्या हुआ? फिर दलीमुख ने कहा दिस इज टू मच, अब तो मुझे सुग्रीव को कंप्लेन करनी पड़ेगी। अब मैं सुग्रीव के पास जा रहा हूँ, और सुग्रीव तो इतना एंग्री पर्सन है, पक्का सुग्रीव इन सबको मार देगा। और पक्का चलो, और मैं बता दूंगा सुग्रीव कि जो तुम्हारा बेटा है ना अंगद, उसी ने बोला है, उसी ने सब बानरों से सब कराया है, और वो काट के मार देगा। मैंने इन लोगों से डरता। मैं बता दूंगा तुम्हारा मोस्ट प्रिय मधुवन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उन्होंने फ्लाई करा। ये कौन है? ये दधीमुख हैं। और सारे वानर ये कहाँ जा रहे हैं? ये मधुवन से किष्किंधा जा रहे हैं। किष्किंधा में कौन है? श्री राम बैठे हैं ना। किष्किंधा में कौन है? श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव। कौन कौन है इधर बैठो? श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव। और वहां जाके उन्होंने बोला महाराज, महाराज बचाओ हमें, महाराज बचाओ। आपके जो वानर है ना, आपका बेटा अंगद, वो हनुमान के साथ आके पूरा मधुबन डिस्ट्रॉय कर दिया। इनमें से राम जी हैं, ये लक्ष्मण है, ये सुग्रीव है। अब दधीमुख को क्या लगा कि सुग्रीव तो बहुत एंग्री होएगा, लगा ना? दधीमुख को लगा क्यों होएगा सुग्रीव एंग्री? कौन बताएगा मुझे? सुग्रीव एंग्री क्यों होएगा? जल्दी से बताओ। क्योंकि उसको कंटेंट डिस्ट्रॉय कर क्योंकि उसके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मधुबन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अच्छा, तो दधीमुख तो सोच रहा था कि सुग्रीव पक्का पक्का एंग्री हो जाएगा, है ना? हाँ पता है। पक्का। परंतु क्या हुआ? ओ माय गॉड, लेट्स सी व्हाट हियर। और फिर सुग्रीव, अब ये देखो और बच्चे आ गए मेरे पास, 4 बच्चे आ गए। अब मैं कैसे स्टोरी दूं? अच्छा, फिर सुग्रीव ने कहा मामा जी आप क्यों डर रहे हो? आप सब कुछ ठीक तो है, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो मामा जी? तो सुग्रीव, दधीमुख ने कहा मैं क्या बताऊं सुग्रीव, सारे के सारे वानर घुस आए हैं, सारे के सारे वानर मधुबन में घुस आए हैं, और सबने सब कुछ तोड़ दिया, सारा हनी खा लिया, पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। ओहो, लक्ष्मण ने कहा। लक्ष्मण ने ये बात सुन रहा था दूर से। लक्ष्मण जी ने बोला ये वानर क्या बोल रहे हैं सुग्रीव? तो सुग्रीव ने बताया, सुग्रीव देखो देखो सुग्रीव कितना हैप्पी हो गया। सुग्रीव कहते हैं इनको नहीं समझ में आ रही, पर ये वानर शिकायत करके आए हैं कि वानरों ने मधुवन का सारा हनी पी लिया और सारा मधुवन डिस्ट्रॉय कर दिया। परंतु मैं समझ गया। सुग्रीव क्या समझ गया होएगा? मुझे कौन बताएगा? मुझे कौन बताएगा कि सुग्रीव क्या समझ गया होएगा? जल्दी बताओ। आयु देयर मोनिका? कि उन्हें सीता जी मिल गई, तभी वो इतने खुश हो गए थे और उन्होंने सारा मधु पी लिया, क्योंकि जब वानर खुश होते हैं तो वो मधु पीते हैं। हाँ, अब सुग्रीव तो इंटेलिजेंट है ना, सुग्रीव को तो ये बात समझ में आ गई है ना। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो समझ जाते हैं कि अगर वानर ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो पक्का कुछ होगा। हाँ, समझ में आ गया ना? आ गया ना? ओके, लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। Are you everyone enjoying? Not getting bored? I love it. Is anyone getting bored? I can stop. जल्दी बताओ। Devansh and Dhruv, are you getting bored? Anyone I here? love it. You love I it? love it. You love it? Okay, great. Okay. तो सुग्रीव तो इतना इंटेलिजेंट था, सुग्रीव समझ गया कि हनुमान के ये लोगों को सीता मिल गई, जिस कार्य के लिए गए थे वो हो गया। और किसने किया होगा? सुग्रीव ने बोला हनुमान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, हनुमान जितना इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो ही नहीं सकता। अगर वो कार्य नहीं करके आते ना, तो
तो वो मधुवन में हनी नहीं पीते, ना लूटपाट करते, और वो दधिमुख की बात मान लेते। पर मैं समझ गया कि ये हनुमान कंप्लीट करके आया ये टास्क। और जिस दल का, जिस ग्रुप का नेता जाम्बवान हो और अंगद हो और हनुमान हो, वो कभी वो हमेशा सफल होगा ही होगा। और ये सुन के श्री राम और लक्ष्मण क्या हुए होंगे? श्री राम और लक्ष्मण क्या हुए होंगे? खुश। हैप्पी कि नहीं? श्री राम और लक्ष्मण क्या हुए हैप्पी होंगे? खुश। हैप्पी। कितने हैप्पी? बहुत हैप्पी। क्योंकि श्री राम क्या कर रहे थे? हैप्पी। श्री राम क्या कर रहे थे? श्री राम का पूरा लाइफ का पर्पस क्या था कि सीता मैया को, इधर आ जाओ, सीता मैया को मिलना चाहिए। सीता मैया मिल गई, हनुमान को मिल गई ना। अच्छा, अब क्या हुआ? अब सब इतने हैप्पी हो गए। सुग्रीव ने मामा को बोला, देखो मैं बहुत हैप्पी हूँ, वानर अपना कार्य करके लौटे हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने मधुबन उजाड़ दिया, तो कोई बात नहीं, आप वहां जाओ, उनको डांटना मत, आप उनको भेज दो कि हमारे पास आ जाएं। तो वो लोग वापस उड़ के चले गए, वापस जंप करके चले गए, मधुवन में पहुंचे, दधिमुख और उसके गार्ड्स। और उन्होंने जाके अब हनुमान को बोला, हनुमान जी हम सॉरी हैं, हमने आपको डांटा, हमें पता नहीं था कि आप श्री राम के काम के लिए गए थे, आप प्लीज हमें क्षमा कर दो। और आप फल खाओ, फ्रूट खाओ, जितना हनी चाहिए खाओ, आपके चाचा बहुत खुश हैं, आप फटाफट जाओ, और श्री राम आपका वेट कर रहे हैं, और श्री राम को मिल के आओ। और श्री राम और तब अंगद या हनुमान समझ गए कि श्री राम तक पहुंच गई ये खबर कि हमें सीता मिल गई है ना। अब पर हम आपकी ही आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब कौन कौन ने फ्लाई करा होगा? अब कौन कौन जा रहा होगा? अंगद, हनुमान और जितनी भी वानर सेना है, कहाँ से जा रही होगी? मधुबन से। कहाँ जा रही होगी? जहाँ पे श्री श्री राम, राम और लक्ष्मण जी जहाँ पे हैं। श्री राम बैठे। ओके, आई वांट ऑल द चिल्ड्रन देयर, आई वांट ऑल द चिल्ड्रन, 1 second, I want all the children to go down. Quickly go down before I start. Go. 1 minute, है। Go quickly, अब स्टोरी चल रही है। Go down. और सारी वानर सेना यहाँ से उड़ के और किष्किंधा जाने लगी। अब जब किष्किंधा पहुंचे, इतने सारे वानर उड़ते 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 जंप करते करते आ रहे। ये तो समझ गए, श्री राम और लक्ष्मण सब समझ गए कि इनको तो सीता का समाचार मिल गया। एंड राम जी was so happy. सुग्रीव ने कहा, महाराज कार्य पूरा हुआ, सीता मिल गई है। तभी उतने में हनुमान आए, अंगद और सारे जाम्बवान और सारे लोग, उन्होंने सबको प्रणाम किया। पहले राम जी को करा, फिर सुग्रीव और लक्ष्मण को प्रणाम किया। फिर श्री राम ने पूछा कि हनुमान, देवी सीता कहाँ है, कैसी है वो? श्री राम ने कितने बरसों वेट, फॉर 1 year ही वाज वेटिंग फॉर हिज वाइफ्स न्यूज। तो हनुमान ने सारी स्टोरी बनाई शुरू से लेके अब तक, क्या हुआ कैसे हुआ। फिर हनुमान ने चूड़ामणि दिया। हनुमान ने कहा कि ये चूड़ामणि ले जाके प्रभु को देना, और जब देना जब सुग्रीव भी उनके पास बैठा हो। और सीता मैया रो रही थी, श्री राम उन्होंने आपके लिए चूड़ामणि भेजा है। और उन्होंने आपकी एक स्टोरी भी मुझे सुनाई जो चित्रकूट में हुई थी, एक कौवे के साथ। वो स्टोरी भी श्री राम ने मुझे सुनाई, सीता मैया ने मुझे सुनाई, एज अ सिंबल, एज अ निशानी कि मैं उनसे ही मिलके आया हूँ। और श्री राम रोने लगे। श्री राम रोते ही चले जा रहे थे, सीता मैया की खबर ले रहे थे। और फिर हनुमान ने कहा, सीता मैया ने ये भी कहा है, अगर आप 1 month के अंदर नहीं आओगे तो वो जीवित नहीं बचेंगी। रघुनंदन, हमें उनको बचाने के लिए जाना है, हमें जल्दी करना पड़ेगा। उस चूड़ामणि को श्री राम ने अपने गले से लगाया। श्री राम रो रहे थे। उन्होंने कहा, श्री राम ने कहा, मुझे आज ऐसा लग रहा है इस चूड़ामणि को देख के, जो यहाँ पे पहनते हैं, कि मेरे मेरे ससुर राजा जनक और मेरे ससुर राजा जनक ने ये चूड़ामणि शादी के समय गिफ्ट किया था, और सीता मैया हमेशा उसे पहनती थी। सीता मैया के मस्तक पे ये यहाँ पे ये रहता था। और मुझे लग रहा है कि मेरे ससुर और मेरे पिताजी दोनों मिल गए, और ये चूड़ामणि दिव्य चूड़ामणि है। ये देवता इंद्रदेव ने राजा जनक को एक यज्ञ के पूर्णाहुति, एक यज्ञ के फल के जग के लिए दी थी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे दशरथ और जनक दोनों के दर्शन हो गए।
मैं इतना प्रसन्न हूँ चूड़ामणि को देख के कि सीता जीवित है, सीता सकुशल है, सीता को कुछ नहीं हुआ, जैसे कि सीता ही मिल गई हो, और वो रोए जा रहे थे। अब फिर हनुमान श्री राम ने बोला, हनुमान, सीता ने मेरे लिए क्या कहलवाया है, क्या संदेश, क्या मैसेज दिया है, सीता ने मेरे लिए क्या मैसेज दिया है? तो हनुमान बोले, महाराज, सीता ने बोला है कि आप तो इतने स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रेंथ है, आप इतने अच्छे धनुर्धर हो, आपके जैसा कोई है नहीं, सारे आपको वेपन्स आते हैं, फिर आप अपनी स्ट्रेंथ यूज करके मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो? आप जल्दी से आके रावण को मार क्यों नहीं रहे हो? शायद मैंने ही कुछ ऐसा करा होगा जो आप आ नहीं रहे बचाने। सीता बोले जा रही थी। फिर सीता ने बोला, ये कौन बता रहे हैं? हनुमान बता रहे हैं श्री राम को, कि सीता ने बोला कि दोनों एक साथ हैं, राम और लक्ष्मण दोनों एक्सट्रीमली स्ट्रांग और पावरफुल है, फिर भी मुझे नहीं बचा रहे, क्यों नहीं आते मुझे लेने के लिए? अब हनुमान, अ, अब जाके तुम ये काम करना कि जैसे तुम श्री राम और लक्ष्मण को और मोटिवेट करना कि वो मुझे बचाने आए, वो रावण को मार डालें, मुझे यहाँ से ले जाएं। तो फिर हनुमान कहते हैं, मैंने सीता मैया को बोला, सीता मैया, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था आप कहाँ हो, कहाँ पे उन्होंने छुपाया, अब हमें पता लग गया आप कहाँ पे हो। तो अब आप बिल्कुल अनहैप्पी मत हो, आप शोक मत करो, आपको बहुत जल्दी यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी, आप बहुत जल्दी श्री राम के साथ होंगे। आप बहुत जल्दी देखोगे कि सारे रीछ और वानर सेना को लेके श्री राम यहाँ पे आएंगे, पूरी लंका को जलाएंगे, आपको लेके चले जाएंगे, आप बिल्कुल मत घबराओ। पर फिर हनुमान कह रहे हैं, सीता मैया फिर रोने लगी, ये कैसे आएंगे, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे, इस आप रीछ और वानर को कैसे लेके आएंगे हनुमान? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना कोई कर सकता है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े सी को क्रॉस कर सकते हैं, एक गरुड़, एक वायुदेव यानी हवा, विंड, विंड तो कहीं भी जा सकती है ना, और गरुड़ मतलब ईगल्स, है ना, गरुड़ देव, और हनुमान, 3 लोगों के अलावा मुझे नहीं लगता, सीता मैया बोलती है, कि कोई आ सकेगा। तब सीता मैया को मैंने कहा, ये हनुमान कह रहे हैं श्री राम को, कि मैंने सीता मैया को कहा, मैया, मैं इसी समय आपका दुख छोड़ सकता, का छुटकारा दिलवा सकता हूँ। आप ना मेरी पीठ पे बैठ जाओ, आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, और मैं आपको फ्लाई करके ले जाता हूँ, और मैं आज ही आपको पहुंचा दूंगा श्री राम के पास। परंतु सीता मैया, और लंका में कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ कर पाएगा, हमको कोई नहीं कर पाएगा, चलो मैं, आप मेरी पीठ पे बैठो, मैं आपको ले जाता हूँ। हनुमान कह रहा है, पर सीता मैया ने मना कर दिया। सीता मैया ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगी कार्य, मैं किसी भी पर पुरुष का को टच नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारी पीठ पे नहीं बैठूंगी। सेकेंडली, अगर रावण तो मुझे उठा के ले गया, पर मैं तब, मैं मेरे कंट्रोल नहीं था, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं थी, मेरे पास कोई नहीं था, अकेली थी मैं घर में, पर अब मैं नहीं बैठूंगी तुम्हारे पीठ के ऊपर, क्योंकि इसका श्रेय, इसका यश, इससे नाम तुम्हारा होगा कि तुमने मुझे बचाया श्री राम का। मैं नहीं चाहती कि मेरे श्री राम का को जो यश मिलना है वो उनको ही मिलना चाहिए, और यही उचित है कि सारी सेना लेके श्री राम आए, रावण को मार डाले, लंका को जला दे, और विजयी होकर मुझे यहाँ से लेके जाए। और इसके साथ आज की हमारी स्टोरी है खत्म। किस किसने आज की स्टोरी एंजॉय करी और किस किसने नहीं करी? सबने करी। डिड यू ऑल लाइक? मैंने भी try करी। अच्छा, अब आप चारों फटाफट आ जाओ, लेट्स डू क्विकली अ फोटो। चारों पांचों बच्चे आने। मैम, सब में थोड़ी और देर नायरा कर को सकते बुला लो, नायरा को बुला लो, नायरा और मेहर को बुला लो, शिवांश और देवांश अपने आप को सेंटर करो, सब बच्चे। ध्रुव, एक जगह बैठो बेटा, बहुत मूवमेंट है आपकी, एक जगह बैठो। Okay, I want all the children to center themselves. Naira, you come in. Ane, जल्दी से आ जाओ, सब बड़े भी आ जाओ। नायरा is eating food. अच्छा, कोई नहीं, जितने बच्चे हैं आप तीनों आ जाओ। स्टोरी भी चलनी। अच्छा, बैठो क्विकली। ओके ध्रुव, look into the camera. Where is the camera? Identify your camera, Dhruv. Yes, yes, look into the camera. Okay, 1 second. 1, 2, 3, and 3. One more. Look into the camera, everyone, and a big smile. So when you all become big, I will show you your pictures, okay?
1, 2, and 3. Great. मेहर को आना है इसमें पिक्चर में, मेहर से पूछो। आज हमारे घर में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, so I have a house full of children. Meher, does Meher want to come for the picture? Does she want to come, Ane? Mama's house. Okay. Okay. अच्छा लोनिका क्या आज जी, की स्टोरी she's में not क्या? ठीक है. Okay, no problem. स्टोरी में कौन जल्दी से समराइज करेगा लोनिका? Quickly in 1-2 lines. अच्छा, one more thing. सुंदरकांड has finished today. सुंदरकांड के बाद नेक्स्ट कांड कौन सा होगा? लोनिका नहीं बताएगी. सुंदरकांड के बाद नेक्स्ट Meher is coming. Meher is coming. कौन सा? Okay, Meher is coming. Okay, okay. All the children again, one more picture. देवांश, आपका सिर्फ हाफ फेस दिख रहा है. लोनिका थोड़ी सी पास अपनी स्क्रीन आओ, बहुत दूर हो बेटा. थोड़ा सा और पास. ध्रुव, one more picture, quickly. Quickly, adjust. And a big smile. 1. अरे बेटा मेहर को आगे आने दो. हाँ. Okay. 1, 2, and 3. Big smile. Naira, go back. I can't see Meher. Naira, go back. 1, 2, and 3. अपनी फेस. हाँ. मेहर आगे आओ थोड़ा सा. चलो. अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं बच्चों. We've been doing this since January 2022. हमें 2.5 years हो गए और अब हम सुंदरकांड पे पहुंचे हैं. And we have 1 second. Is everyone enjoying these sessions? All the children? I want to hear noise from you. Are you all enjoying the sessions? Yes, Yes. Okay, Hari Om everyone. We'll next time. Okay. Hari Om everyone. Bye. Hari Om. Hari Om. Hari Om.